अहंकार और आत्मसम्मान के बीच फर्क तो बहुत गहरा है, लेकिन यह सूक्ष्म भी इतना है कि हमें दिखता नहीं। इसलिए हम अक्सर सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर अहंकार पाल बैठते हैं और अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। मन का अहंकार बहुत महीन, बहुत ही बारीक, बहुत ही सूक्ष्म होता है। अहंकार कब सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर हमें धोखा दे जाए, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा होता ही है कि हम आत्मसम्मान का हवाला देते हुए, खुद को बहुत ही पाक साफ करार देते हुए अपने अंदर बैठे अहंकार को ही पोषित करते हैं। हम सबसे पहले तो अपने आप को ही यकीन दिलाते हैं कि हम पूरी तरह सही हैं, हम तो गलत ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी गलती मान ली तो भारी अनर्थ हो जाएगा। रिश्ता चाहे खून का हो या भले ही उसे हम बनाएं, लेकिन निभाने के लिए बहुत त्याग, बलिदान और समर्पण की आवश्यकता पड़ती ही है। हमें स्वहित का त्याग करके दूसरे के लिए करना और सोचना होता है। इसके लिए भारी परिश्रम की आवश्यकता होती है। और आजकल जबकि पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर भारी हो रही, तो ऐसे में भारी परिश्रम तो बहुत दूर की बात है, हम जरा सी भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चल पाता है और कोई ना कोई निराश होकर अपनी ओर से उपेक्षा शुरू कर देता है या रिश्ते की कद्र करना बंद करने लगता है। मन पर अहंकार का आसान सा प्रवेश तब पॉसिबल हो जाता है जब हम स्वार्थ के अलावा कुछ और सोचना नहीं चाहते। हमारे लिए हमारा टाइम या हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व जैसी बातें महत्वपूर्ण होने लगती हैं। हम अपने से हटकर कुछ सोचना ही बंद कर देते हैं। किसी और के लिए, जो भी हमारे रिश्ते में शामिल है, उसके लिए कुछ छोड़ने से इनकार करने लगते हैं और फिर रिश्ता कड़वाहट या टकराहट से दम तोड़ने लगता है। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाए तो हमें सबसे ज्यादा कड़वाहट पति पत्नी के रिश्ते में ही देखने को मिल जाती है। भाई भाई, भाई बहन या मित्रों में आपसी झगड़े जिन बातों को लेकर होते हैं, वे किसी बाहरी व्यक्ति को हैरान करते हैं। बहुत मामूली सी बातें कितना वृहद आकार ग्रहण कर लेती हैं, जिन्हें समझना और समझा पाना भी कठिन होता है कि आखिर ऐसी बात पर विवाद क्यों हो रहा है। लेकिन जिन दो लोगों के बीच ऐसा वैमनस्य घटित हो रहा होता है, वे अपनी समस्या को खुद से निपटा पाने के मानसिक हालात में नहीं होते हैं। अहंकार पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखना आवश्यक है, अन्यथा वो हमें कब समस्या में उलझा दे पता ही नहीं चलेगा। स्वयं का ऑब्जर्वेशन करते रहें, मन के भीतर चलने वाले भाव पढ़ते रहें, अपने गुस्से, अपने लालच, अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं सभी का निरीक्षण करते रहें। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी और आप स्वयं को मुसीबत में डाले बिना अपने बेशकीमती रिश्तों को संभाल कर रखने में सफल हो पाएंगे और आप अपनी जिंदगी में खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी।